दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम्पल्स विद अंकित पर। और आज की वीडियो का विषय है व्यंजन। आज हम सीखेंगे व्यंजन होता क्या है और व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा व्यंजन के बारे में हमने बताया है। तो व्यंजन क्या है, जैसा आपने देखा था कि जब वर्ण विभाजन करते हैं तो स्वर, व्यंजन और अन्य तीन पार्ट में वर्ण विभाजन होता है। तो स्वर आपने पढ़ा ही है, अब आप पढ़ेंगे व्यंजन। तो पहले इसको देखते हैं कि परिभाषा क्या कहती है, व्यंजन कहते किसे हैं। तो इसकी परिभाषा को देखें तो परिभाषा इसकी ये कहती है, परिभाषा बताती है, परिभाषा कहती है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। एक इसकी दूसरी परिभाषा क्या कहती है, जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली वायु मुंह में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होकर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर पुनः सुनिए, जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली वायु मुंह में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होकर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है व्यंजन का कि व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। और हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई भी व्यंजन वर्ण होगा तो उसमें ए आ स्वर समाहित रहता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ स्वर समाहित रहता है और किसी भी व्यंजन वर्ण में समाहित स्वर आ को बाहर करने के लिए उस व्यंजन वर्ण के नीचे हम हलंत या हलचिन्ह लगाकर उस व्यंजन वर्ण में समाहित स्वर आ को बाहर कर लेते हैं। सिर्फ स्वर आ की ही बात नहीं है, कोई भी व्यंजन वर्ण होगा उसमें जो भी स्वर समाहित होता है उस व्यंजन वर्ण से स्वर को बाहर करने के लिए हम उस व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगाएंगे और हलंत लगा करके हम उसमें समाहित स्वर को बाहर कर लेंगे। जैसे देखते हैं क्या, जैसे यहाँ पे एक का व्यंजन है। अब इसमें आ स्वर समाहित है, अब इसमें समाहित स्वर आ को बाहर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस का के नीचे हलंत लगा देंगे, का धन आ। इसमें समाहित था हमारा आ, इसको हमने बाहर कर लिया। जैसे यहाँ लेते हैं माँ, तो माँ में भी वही बात है, माँ के नीचे हमने हलंत लगाया और इसको निकाल लिया बाहर। अब जैसे ला है तो ला बराबर ला के नीचे हमने लगा दिया हलंत और निकाल लिया आ को। तो याद रखिए प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ स्वर समाहित रहता है। किसी भी व्यंजन वर्ण में समाहित स्वर को बाहर करने के लिए उसके नीचे हलंत लगाकर उसमें समाहित स्वर को बाहर कर लेते हैं। अब देखते हैं व्यंजन कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 33। हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। कितनी है संख्या, 33। अब इन 33 के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। इन 33 के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात व्यंजन को 3 भाग में विभाजित किया गया है। देखते हैं कौन कौन। ये हमारा पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और जो तीसरा है हमारा वो है ऊष्म व्यंजन,
ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन याद रखिएगा। हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। इन 33 के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पे है अस्पर्श व्यंजन, पहले नंबर पे है अस्पर्श व्यंजन, और दूसरे नंबर पर है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरे नंबर पर है ऊष्म व्यंजन। अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, सॉरी 25, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अगर एग्जाम में पूछता है कि अस्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो आप याद रखिए 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। अब आइए डिटेल में जानते हैं अस्पर्श व्यंजन होता क्या है। ठीक, इसको जानते हैं। पहला हमारा है अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसको देख लेते हैं। परिभाषा क्या कह रही है? स्पर्श व्यंजन परिभाषा ये कहती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली वायु मुंह के किसी स्थान विशेष, क्या क्या स्थान विशेष? कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा, दंत व ओष्ठ, व ओष्ठ, व ओष्ठ को स्पर्श करके निकलती है। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं, इनके उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली वायु मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ को स्पर्श करके निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ को स्पर्श करके निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 25। कितनी है? 25। और इन 25 के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इन्हें 5 वर्गों, कितने वर्गों? 5 वर्गों, का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, पा वर्ग में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। इन 25 के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इन्हें 5 वर्गों, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग में विभाजित किया गया है। इसीलिए स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन है। इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एकता लिए हुए अलग अलग वर्गों में विभाजित होते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया स्पर्श व्यंजन ना पूछ करके वर्गीय व्यंजन पूछ लिया, तो वर्गीय व्यंजन को ही स्पर्श व्यंजन और स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। अब इन 25 के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अब यहाँ पे है हमारा वर्ग, वर्ग, यहाँ पे है हमारा वर्ण, वर्ण, और यहाँ पे है उच्चारण स्थान।
उच्चारण स्थान। अब यहाँ देखते हैं, पहला हमारा है का वर्ग। तो याद रखिए 25 होती है इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली वायु मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ को स्पर्श करके निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनका दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन है। इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये एकता लिए हुए अलग अलग वर्गों में विभाजित होते हैं। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है और इन 25 के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इनको 5 वर्गों का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे पहला है हमारा का वर्ग। का वर्ग तो है इसमें वर्ण का, खा, गा, घा और अंगा। अंगा। अब इनका उच्चारण स्थान क्या है? ए है कंठ। इनका उच्चारण स्थान कंठ है, याद रखिए। ठीक, ये हमारा हो गया का वर्ग। ये हो गया हमारा का वर्ग। ठीक, अब हमारा चा वर्ग। चा वर्ग तो है चा, छा, जा, झा और या। या उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ये तालु। चा वर्ग। फिर है हमारा टा वर्ग। टा वर्ग तो टा है, ठा है, डा है, ढा है, अड़ा। अड़ा ये क्या है? मूर्धा। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा। टा वर्ग। अब फिर हमारा ता वर्ग। ता वर्ग तो ता है, था है, दा है और धा है और ना। उच्चारण स्थान क्या है? दंत। दंत। और फिर अगला है हमारा पा वर्ग। पा वर्ग तो पा है, फा है, बा है, भा है और मा। मा। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। 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 ये आपके सामने बोर्ड पर ये स्पर्श व्यंजन का डायग्राम है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। इन 25 के अध्ययन को आसान बनाने के लिए 5 वर्गों में इन्हें विभाजित किया। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब इनमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 4 सब वर्णों पर फोकस करेंगे। लाल वाला है। अब यहाँ चा, छा, जा, झा। चा, छा, ये देखते हैं चा, छा, जा, झा। ये जो हैं हमारे हैं, इनको कहा जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनको क्या नाम देंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है या निम्नलिखित में कौन स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है। तो 4 हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। वो है चा, छा, जा, झा। और यहां देखें तो इनको कहा जाता है पंचमाक्षर। इनको देखें, इनको कहा जाता है पंचमाक्षर।
इनका नाम है पंचमाक्षर। ठीक, क्या कहेंगे? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, या इनको अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक, तो आइए अब जानते हैं स्पर्श व्यंजन तो आपने देख ही लिया, 5 वर्ग में विभाजित हैं। इनका उच्चारण स्थान भी आपको पता है। जैसे का वर्ग की बात करें तो का, खा, गा, घा, अंगा, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। और चा वर्ग चा, छा, जा, झा, या इनका उच्चारण स्थान तालु, ये तालु से उच्चारित होते हैं। और फिर टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। फिर है ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना, इनका उच्चारण स्थान दंत है, दंत से उच्चारित होते हैं। फिर है पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ये बात दिमाग में रखिएगा। स्पर्श व्यंजन में ही हमको 4 वर्णों पर फोकस करना है। ये 4 व्यंजन च, छ, ज, झ, इनको क्या नाम देते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और फिर ये 5 हर वर्ग का आखिरी जो वर्ण है, ठीक, ङ, ञ, अड़ा, न, मा, इनको कहा जाता है पंचमाक्षर। अब हम 2 चीजों पर फोकस करेंगे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं और पंचमाक्षर क्या होते हैं। आइए इनको जानते हैं। ये हमारा पहला हमारा पंचमाक्षर। पंचमाक्षर स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये होते क्या है, इनको जानेंगे। अरे स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो इनकी परिभाषा ये कहती है। परिभाषा क्या है इनकी? तो परिभाषा कहती है, ठीक, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को इस प्रकार से स्पर्श करता है कि वायु थोड़ा संघर्ष के साथ निकलती है। अर्थात जब स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होते हैं ऐसे व्यंजन होते हैं जब इनका उच्चारण होने लगता है, तो जब फेफड़े से वायु चलती है इनके उच्चारण में, तो एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को इस प्रकार से, मान लीजिए ऐसे, एक नीचे है एक ऊपर है, ये उच्चारण अवयव है और बीच से ही क्या वायु गुजर रही है जब इनका उच्चारण होता है, तो ये दोनों उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श कर लेते हैं और वायु क्या है दोनों के बीच में फंस जाती है और इन उसको बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए इनका नाम स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है या इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। फिर समझिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को इस प्रकार से स्पर्श करता है कि वायु थोड़ा संघर्ष के साथ निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कितनी संख्या बता रहा है? 4 संख्या बता रहा है, ठीक। वो है 4, कौन कौन? तो ये हमारा है क्या, पहला जो है वो है चा, चा, दूसरा है छ, छा, छा, और तीसरा है जा, जा, और फिर है झा, झा। ये याद रखो, ये हमारे हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनके उच्चारण में, इन चारों के उच्चारण में फेफड़े से निकलती है जब वायु इनके उच्चारण में, तो एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को इस प्रकार से स्पर्श करता है कि वायु को निकलने में संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए इनका नाम दिया गया है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब देखते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर प्रत्येक वर्ग का आखिरी व्यंजन जो होता है उसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। इनका दूसरा हम अनुनासिक व्यंजन या अनुनासिक वर्ण भी इन्हें कह सकते हैं, पंचमाक्षर।
पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर। ये क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें हम पंचमाक्षर कहते हैं, या प्रत्येक वर्ग का आखिरी वर्ण पंच उस वर्ग का पंचमाक्षर कहा जाता है। इनकी संख्या 5 है। देखते हैं, इनकी संख्या 5 बता रहा है। एक, पांच इनकी संख्या। पहले नंबर पे जो है वो है अंगा, अंगा है। फिर है इया है, फिर है अड़ा है, फिर है ना है, फिर है माँ। ये 5, इनको पंचमाक्षर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, इसलिए इन्हें पंचमाक्षर कहा जाता है। तो हमने अब यहाँ पे स्पर्श व्यंजन जान लिया। तो व्यंजन 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमने जान लिया, स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है उनको जान लिया, पंचमाक्षर जान लिया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब सीखेंगे अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। दूसरा आ रहा है हमारा अंतस्थ व्यंजन, दूसरा है हमारा वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब ये देखते हैं ये होते क्या है। तो इसकी परिभाषा लेते हैं। परिभाषा क्या कहती है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अथवा ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अथवा जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। देखते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है उन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, अथवा जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है उन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन संख्या बता रहा है 4। पहला है या, दूसरा है रा, और तीसरा है ला, और चौथा है वाह। वाह, या रा ला वाह, या रा ला वाह। अब ये 4 ऐसे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, या 4 ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि याद रखिएगा। या और वाह, अगर हम कहें या और वाह, इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। याद रखिएगा, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर, इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, या और वाह,
या और वाह, ये दोनों क्या हैं, इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक, और रा की बात कर लें तो रा को लुंठित, लुंठित याद रखिएगा, लुंठित बहुत इंपॉर्टेंट है, लुंठित या प्रकंपी व्यंजन कहते हैं, प्रकंपी, प्रकंपी व्यंजन इनको कहा जाता है लुंठित या प्रकंपी व्यंजन। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा लुढ़कती है और लुढ़क करके क्या होती है, वायु निकलती है, इसलिए इन्हें लुंठित या प्रकंपी व्यंजन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रा या और वाह क्या है, अर्धस्वर है। तो अंतस्थ व्यंजन में इंपॉर्टेंट और सीखने वाली और जानने वाली चीज क्या है कि या और वाह इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है और रा को लुंठित या प्रकंपी व्यंजन कहा जाता है और ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ला को कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक से मतलब क्या है, ए ला ऐसा वर्ण है, ऐसा व्यंजन है कि जिसके उच्चारण में जो वायु है वो जीभ के बगल से निकलती है, इसलिए इनका नाम है पार्श्विक व्यंजन। तो आप पढ़ रहे हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, 4। या रा ला वाह, या और वाह को अर्धस्वर कहा जाता है, रा को लुंठित या प्रकंपी व्यंजन कहा जाता है और ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। आई होप ये यहां तक आपके का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान, अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान, ये उच्चारित कहां से होते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है। अंतस्थ व्यंजनों का, अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब इनका उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारित कहां से होते हैं, ठीक देखते हैं। या की बात कर रहे हैं, या तो इनका क्या है उच्चारण स्थान क्या है, ताल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। या का उच्चारण स्थान कहां से होता है, तालु, ठीक। और रा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा। और ला का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, ये दांत से उच्चारित होते हैं। और वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतौष्ठ, 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 दंत प्लस ओष्ठ, ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। इंपॉर्टेंट जिसपे समझिए आप। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। या रा ला वाह, या और वाह को अर्धस्वर कहा जाता है, रा को लुंठित या प्रकंपी व्यंजन कहा जाता है और ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थान या उच्चारित कहां से होता है, तालु से। रा उच्चारित कहां, मूर्धा से। और ला कहां से, दंत से। और वाह दंतौष्ठ से। बस आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। चलते चलते एक खास बात आपसे जो करनी है वो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ताकि मेरी हर वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।